किचन में काम कर रही थी तो बर्तन उठाते वक्त या पानी उठाते वक्त डिस्क दब गया। तो फिर अचानक से मुझको पैर में लेफ्ट वाले पैर में बहुत ज्यादा दर्द आ गई। फिर रोते रोते जाती थी स्कूल और टेबल पे मतलब टेक टेक के बच्चे मेरे को पढ़ा रही थी। सर का देखी मैं वीडियो तो एकदम मतलब कॉन्फिडेंस हो गई थी कि सर मेरा बहुत अच्छा कर देंगे ऑपरेशन और इनके पास मेरे को कराना है। और मैं तो बस लोगों को यही कहना चाहूंगी ना कि डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करिए और खुश रहिए मेरे टाइप से। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है दीपमाला बड़ा। तो मुझको ये सियाटिका या स्लिप डिस्क कहते हैं। इसका प्रॉब्लम कम से कम 1 साल हो गया। फिर उसके बाद मेरा पोस्टिंग अभी जस्ट सितंबर में ही नया वैकेंसी निकला था टीचर का, तो उसमें मेरा भर्ती हुआ और मैं जब ड्यूटी ज्वाइनिंग की उसके बाद मेरा पेन और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं किचन में काम कर रही थी तो बर्तन उठाते वक्त या पानी उठाते वक्त डिस्क दब गया। तो फिर अचानक से मुझको पैर में लेफ्ट वाले पैर में बहुत ज़्यादा दर्द आ गया। तो मैं सोची हो क्या गया, अचानक से डर गई मैं, क्या हो गया। फिर मम्मी लोग आए लेने के लिए, बहुत मालिश वालिश किए, बहुत अपनी तरफ से मालिश वालिश करने की कोशिश की ताकि इसका दर्द कम हो जाए। लेकिन मैं स्कूल जाती थी, रोते रोते जाती थी स्कूल और टेबल पे मतलब टेक टेक के बच्चे मेरे को पढ़ा रही थी। तो फिर दिमाग में मतलब क्या कराऊँ सोच रही थी मैं। दर्द और भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा, मैं चलने ही नहीं पा रही थी और बहुत नस का दर्द होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। मैं जानती हूँ उसका फीलिंग, बहुत ज़्यादा दर्द होता है नस का दर्द। तो फिर मैं वीडियो देखती थी यूट्यूब में। आपको पता कैसे चला एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी वर्ड है? ये मतलब मैं ना यूट्यूब में खाली मेडिकल में मतलब क्या क्या चीज कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ओपन सर्जरी होता है, एंडोस्कोपी सर्जरी होता है हाँ। और लेजर होता है। लेकिन अभी स्पाइन में तो लेजर वाला प्रोसेस अभी आया नहीं है। हाँ। एंडोस्कोपी के भी नया प्रोसेस है। ओपन सर्जरी होता था तो ओपन सर्जरी बहुत ही थोड़ा सा रिस्की होता है और बोन भी मतलब मसल्स काट देते हैं, बोन भी गट जाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन एंडोस्कोपी तो मेरे एकदम बहुत फीलिंग आ गया था कि मुझको कराना ही है, मतलब डर एकदम बिल्कुल भी नहीं था एकदम। और मैं सोची कि चलो अंकित सर का मैं देखी थी मैं वीडियो, तो उनका है ऑर्थोपेडिक एमबीबीएस एमएस ऑर्थोपेडिक प्लस गोल्ड मेडलिस्ट है ना, सर का देखी मैं वीडियो तो एकदम मतलब कॉन्फिडेंस हो गई थी कि सर मेरा बहुत अच्छा कर देंगे ऑपरेशन और इनके पास मेरे को कराना है। भाभी भी थी घर में, हम लोग मैं दिखाती थी मम्मी देखो ये वीडियो ऐसा ऐसा है, तो मम्मी लोगों की सबको बताती थी कि मैं गायत्री हॉस्पिटल ही जाऊंगी। फिर हम लोग फोन किए यहाँ पर तो रिसेप्शन में बताया कि सर छुट्टी में चले जाएंगे, 14 से 19 तक छुट्टी में चले जाएंगे। हम लोग फोन किए, फिर और किसी के पास भी हम लोग स्पाइन सर्जरी डॉक्टर के पास कॉल किए। फिर वहां से अपॉइंटमेंट मिल गया। लेकिन मेरा दिमाग इधर ही आने का था, मतलब यहीं का था दिमाग, मन इधर ही आने था, गायत्री हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट कराना, अंकित सर से ही कराना है ऐसा मैं सोच रही थी। फिर उसके बाद हम लोग मिर्जापुर से बस में ट्रैवल करके हम लोग बस स्टैंड होते, जस्ट सवेरे सवेरे ही हुआ था और मेरा दर्द लंगाते लंगाते चलते चलते बस स्टैंड आए। फिर भाभी सोचे भाभी अब कहाँ जाए हम लोग, वहाँ दिमाग लगाने लग गया कि हम लोग जाए तो जाए इधर जाए। फिर हम लोग यहीं पर फिर कॉल किए गायत्री हॉस्पिटल में, तो रिसेप्शन से बोले कि आ जाइए। फिर हम लोग ये ऑटो ऑटो करके यहाँ पर आए। फिर सर के बड़े पापा जी बैठे हुए थे तो वो हम लोग को देखे और तुरंत हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अंकित सर से भी मिले, अंकित सर भी स्पाइन सर्जरी होगा बोले और बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन हो गया। मुझको तो पता ही नहीं कि ऑपरेशन में हो क्या रहा था मैं तो बस पता ही ऑपरेशन, हाँ मैं सपना देख दिया, सपने में पिकनिक जानी थी बस इतना पता है पिकनिक चली गई थी सपने ऑपरेशन के टाइम में पिकनिक मना रही थी बस इतना पता है। बहुत मजा आया उस टाइम को, बहुत मजा आ रहा था ऑपरेशन टाइम। मैं बोली क्यों निकाल गया और सारे देखते मुझको, बड़ा मजा आ रहा था। तो अब दर्द मेरा खत्म हो गया, मैं खुश हूँ, मतलब ऑपरेशन के बाद एकदम रिलैक्स हो गई। अभी तो, सेकंड डे है ना, कल पहला दिन था। हाँ, परसों हमने रात को ऑपरेशन किया था आपका, कल पहला दिन सुबह थी। हाँ, आज सेकंड डे की सुबह है। हाँ आज सेकंड दिन हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो बस लोगों को यही कहना चाहूंगी ना कि डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करिए और खुश रहिए मेरे टाइप से। जी थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा आपके बीमारी के बारे में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। आपको L5S1 लेवल पे स्लिप डिस्क हुआ था और एक बहुत बड़ा डिस्क का टुकड़ा बाहर आ गया था, जिसके कारण आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा था। हाँ मतलब बहुत जलन भी आ गया था पैर में। हाँ, वो आपकी कॉर्डा इक्वाइना को दबा रहा था, इसलिए हमने सर्जरी तुरंत किया, उसी दिन किया। मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल की ताकि आपका ऑपरेशन कर सके उसी दिन, नहीं तो मैं उस दिन छुट्टी पे जाने वाला था। मैं अपना छुट्टी कैंसिल करके आपका ऑपरेशन किया क्योंकि ये एक इमरजेंसी था हमारे लिए करना। और ये आप MRI देख सकते हैं। MRI में आप देख पाएंगे कि ये जो डब्बा डब्बा दिख रहा है ये हड्डियां हैं, यहाँ से यहाँ हड्डी, यहाँ से यहाँ हड्डी, और उसके बीच में जो ये वाला पोर्शन है
ये उसकी डिस्क है, गद्दियां हैं। यहाँ हम देखेंगे सारी गद्दियां वाइट कलर की हैं, नॉर्मल हाइट की हैं और अपनी बाउंड्री के अंदर में है। और ये हड्डियों के पीछे में स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, ऊपर से एक पाइप की तरह चीज जो आ रही है नीचे, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ से उसकी नर्व रूट्स आती दिख रही हैं हमको। यहाँ पर देखेंगे कि ये डिस्क जो है वो फट के बाहर आ गई है, पूरा काला वाला हिस्सा अंदर से निकल के बाहर आ गया है और जो स्पाइनल कॉर्ड या थीकल सैक की जो जगह है उसको ये घेर रखा है। इस चीज के कारण से पैरों में दर्द आ रहा था। जब ये इतना चीज बाहर आ गया तो हम देख सकते जितना पार्ट अंदर है उतना ही पार्ट बाहर आ गया, मतलब बहुत बड़ा डिस्क हर्निएशन है और आधा डिस्क तो बाहर ही पड़ा था। जी जी जी। और हम देख पाएंगे कि इसकी अपेक्षा इसकी हाइट कितनी कम हो गई, क्योंकि आधी चीज बाहर आ चुकी है। इसका यहाँ का एंड प्लेट भी बाहर आ गया था, ये काला काला जो यहाँ हमको हर काला दिख रहा है ना, नीचे काला नहीं है, वो काला वाला हिस्सा भी निकल के यहाँ पे आ गया है जी। तो जब ये एंड प्लेट हर्निएशन होता है ना, ये कभी अपने आप ठीक नहीं होता। हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि sciatica को 6 महीना रुक जाओ ठीक हो जाता है, तो कुछ sciatica ठीक होते हैं, लेकिन इस प्रकार के sciatica जिसमें काला वाला हिस्सा ही बाहर आ गया हो, आपका देखिए नीचे सफेद हो गया क्योंकि यहाँ का काला वाला हिस्सा नीचे निकल गया था। जी जी जी। और वो मैं अपने दर्शकों को वीडियो में भी दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है असली में। हमने जब ऑपरेशन से निकाला, मैं आपको भी दिखाऊंगा वो वीडियो, तो निकलने के बाद कैसे दिखता है। तो हमने इसको फिर इंटरलैमिनर अप्रोच से यहाँ से गए, दूरबीन द्वारा एक छोटा सा छेद किया, कोई हड्डी नहीं काटी जी जी जी। बस अंदर जा करके वो डिस्क को पकड़े और बाहर निकाल दिए उसको। लेकिन डिस्क आपकी कॉर्ड के पीछे पड़ा था, हम तो पीछे से गए थे, तो कॉर्ड के साइड से आगे जा करके निकालना पड़ा। एक जटिल प्रोसीजर है, बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन दूरबीन द्वारा। इसी को हम ओपन करते हैं तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमको दिखता नहीं है सामने क्या है। एंडोस्कोप में हम साइड को भी देख सकते हैं सामने, ऐसे तो नॉर्मली सामने देखते हैं, एंडोस्कोप साइड में देखता है। तो उसके कारण फायदा क्या होता है, अंदर घुस के वो साइड में अंदर देख रहा था। तो इसके कारण ने हमने आपका पूरा डिस्क हर्निएशन निकाल दिया है और आपको ऑपरेशन का भी दर्द नहीं हुआ क्योंकि कोई बोन कट नहीं हुई है, डिस्क को भी डैमेज नहीं किया, जो अंदर की डिस्क थी इसको भी नहीं छुआ हमने, जो केवल बाहर था बस उसको निकाल दिया। तो आपका पूरा प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो गया। जी जी, तभी मुझको एक भी दर्द नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं, कहाँ गायब हो गया उसको पता ही नहीं है। ऑपरेशन का कुछ आपको ऐसा अनुभव याद नहीं रहा ना? पिकनिक बस लगा, बस मैं पिकनिक मना रही थी, इतना पता है। और फिर मैं मतलब ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन बोले कि अब आधा डिस्क तो बाहर निकल गया, तो मैं सोच में ये हूँ कि डिस्क बाहर निकल गया आधा, तो मतलब मैं अब दौड़ और सब कर सकते हैं। देखिए आप सब कुछ कर सकते हैं, आगे जाकर हो जाएगा सब ठीक। अभी भी ठीक हो ही गया है, बस मैं प्रिकॉशंस इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा हम फिर से उसके लिए कुछ एड्रेस करने का हमको मौका मिले। एक बार फेल हो चुका है तो एक संभावना है कि आगे भी कुछ और भी फेल हो सकता है। हाँ। वो इसलिए फेल हुआ कि हो सकता है आप ज्यादा देर बैठे, कुछ आपने वजन उठा दिया जो कि उस डिस्क की कैपेसिटी के बियॉन्ड, उसमें भी आपको उठाना पड़े। अभी 6 महीना अवॉइड करिए, 6 महीना अवॉइड करिए, 6 महीने के बाद सब चीज कर सकते हैं जो पहले आप करते थे। बस मैं वही चाहती थी, वही चीज सुनना चाहती थी और मुझे बता दिया। स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, आपको जितना दौड़ना है दौड़ सकते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी का एक फायदा होता है कि हमने नॉर्मल चीज को कुछ भी टच नहीं किया, सिर्फ बीमारी को जाकर निकाल रहे हैं ना, जिसके साइड डैमेज कुछ नहीं है, ना मसल कटी है, ना हड्डी कटा है, नस को भी कुछ छेड़े नहीं, उसके साइड से निकाले हैं। जी जी जी। तो सब कुछ जो नॉर्मल था वो नॉर्मल है, केवल जो बीमारी था वो निकला है, इस कारण से आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लगता है कि सबसे ज्यादा हंसी मिल ही रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप खुश है तो हमको खुशी मिलती है। सही बात है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।